एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मटेरियल। हम कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और अल्कली मेटल्स हमने कर लिया था। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई थी अल्कली मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी चल रही थी। हमने 3 केमिकल रिएक्शंस कर ली थी अल्कली मेटल्स की। रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद वाटर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। Reaction with liquid ammonia. So when alkali metals are reacted with liquid ammonia in any ratio x plus y, then two products are formed, ammoniated cation or ammoniated anion. There are some properties of these ammoniated cation and ammoniated electron. Both are responsible for conductivity. Ammoniated electrons are responsible for color and paramagnetic behavior. Ammoniated electron behave as strong and selective reducing agents. Here is behave as ammoniated electron behave as strong and selective reducing agents. These are 3 important properties of this reaction. Learn this very carefully and this is very important for the exam. ऐसे ही कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन बन जाता है और इसमें से तो बनता ही बनता है। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो ओनली लिथियम के साथ ही रिएक्ट करता है और जब वो लिथियम के साथ रिएक्शन शो करेगा तो ये जो रिएक्शन है आपने इसको लर्न कर लेना है। यही जो रिएक्शन है हमारी लिथियम और नाइट्रोजन की रिएक्शन है। सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो कि अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इनको याद कैसे करते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये जो है हमारी ये हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडान। रेडियम, राइट। तो ये जो हमारी ट्रिक रहती है याद करने के लिए, ये जो है ये ट्रिक है। बियर महंगी कर सरकार बहुत रोई। तो बेरिलियम के लिए है बियर, मैग्नीशियम महंगी, कैल्शियम कर, स्ट्रोंशियम सरकार, बेरियम बहुत, रेडियम रोई। ठीक है, तो ये ट्रिक है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स को याद करने की। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो बेरिलियम है वो अल्कली मेटल नहीं है। बेरिलियम क्या है? अल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं है। तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो मैग्नीशियम ऑप्शन दे देंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। तो आपने बेरिलियम पर टिक करना है। तो दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम वो मोस्ट अबंडेंट है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, राइट। ये जो मोस्ट अबंडेंट है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो रेडियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स NS2 होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगी +2। तो जो वैलेंसी की अगर हम बात करें अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की वैलेंसी, तो वैलेंसी होगी +2। अब हम बात करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। जो फर्स्ट फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियाई। तो जो आयनिक रेडियाई है टॉप टू बॉटम क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करती है और जो ग्रुप 1 की आयनिक रेडियाई होती है वो ग्रेटर देन ग्रुप 2 होती है। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की। एटॉमिक रेडियाई हम कर चुके हैं, अब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है और जो ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एनर्जी है लेस देन ग्रुप 2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ग्रुप 1 है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है और ग्रुप 2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 है। तो जिसके पास जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका इलेक्ट्रॉन मुश्किल से रिमूव होगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जिसका इलेक्ट्रॉन हम मुश्किल से रिमूव कर पाएंगे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी और जिसका इजीली रिमूव कर पाएंगे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। तो जो NS2 वाला है, ग्रुप 2 है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हम मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1।